आप सभी दर्शकों का श्री बालाजी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका अमेटा आज आपके सामने ज्योतिष में चंद्र भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा के भाव प्रथम और भाव द्वितीय में होने वाले फलों के विषय में जानेंगे। जातक की जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वह लग्न कहलाता है और लग्न होने के साथ साथ यह त्रिकोण का भी भाव कहलाता है एवं अत्यंत शुभ भाव होता है। और जातक के प्रथम भाव से जातक के देह के विषय में, शरीर के विषय में, उसके वर्ण के, उसके आकृति के विषय में, उसके सुख दुख, उसके मान सम्मान, बुद्धि, विवेक के विषय में प्रथम भाव से विचार किया जाता है। जब यहाँ पर चंद्रमा स्थित होते हैं, चंद्रदेव स्थित होते हैं और अत्यंत शुभ स्थिति में होते हैं, किसी पाप प्रभाव में या किसी पाप ग्रस्त से युत या दृष्ट न होते हैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली यहाँ पर जातक को बना देते हैं। ऐसा प्रायः अनुभव में आया है कि लग्न से चंद्र वाला जो जातक होता है वो अत्यंत सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के अधिपति होते हैं। तो यहाँ पर जातक यम यम चिंतयते तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अर्थात जातक जिस भी वस्तु का अपने मन में जिस भी वस्तु को प्राप्त करने का विचार अपने मन में करता है वह उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। अतः लग्न से चंद्रमा वाला व्यक्ति जो होता है वह अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। लग्न से चंद्र वाले जातक की देह यष्टि बहुत अच्छी होती है, सुंदर शरीर का वो मालिक होता है, उसकी मुखाकृति भी सुंदर होती है और एक अजीब प्रकार का आकर्षण उसके व्यक्तित्व में होता है, मनमोहकता होती है, लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कोमल स्वभाव का होता है, सर्दी जुकाम की समस्या जातक को, लग्न से चंद्र वाले जातक को उसके जीवन में प्रायः बनी रहती है। लग्न से चंद्र वाला जो जातक होता है वो बहुत भोला होता है, इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, उसका जो हृदय पक्ष होता है वह जागृत होता है। इसलिए लग्न से चंद्र वाले जो जातक होते हैं वो कवित्व प्रेमी होते हैं, अच्छी कविताएं लिखने वाले होते हैं और अच्छे उपन्यास लिखने वाले लेखक लग्न से चंद्र वाले जातक प्रायः देखे गए हैं। लग्न से चंद्र वाले जातक को जल से विशेष प्रेम होता है और यात्राओं से विशेष प्रेम होता है। ऐसा जातक घूमने फिरने का शौकीन, मनमौजी, स्वतंत्र स्वभाव का, उन्मुक्त रहना पसंद करता है। चंद्रमा जातक को लज्जालु, संकोची और शर्मिला बना देते हैं। कोमल स्वभाव का होता है और जातक अपने घर में, अपने परिवार में सबका प्यारा, सबका दुलारा होता है। दादा दादी और नाना नानी लग्न से चंद्र वाले शिशुओं को विशेष प्रेम करने वाले देखे गए हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वह अपनी माता से विशेष प्रेम करने वाला लग्न से चंद्र वाला जातक देखा गया है। माँ के प्रति उसके मन में विशेष अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, माँ की विशेष केयर और देखभाल करने वाला जातक होता है और उसकी माँ की भी उसके जीवन में उसे आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चंद्रमा यदि अच्छे प्रभाव में हो तो अति शुभ यहाँ पर होते हैं और यदि चंद्रमा यहाँ लग्न स्थान में पाप दृष्ट हो, पाप प्रभाव में हो तो जातक को सर्दी जुकाम की समस्या बहुत उसके जीवन में प्राय बनी रहती है। ऐसा जो जातक होता है वह अस्थमा से पीड़ित होता है, उसको मिर्गी की समस्या भी हो सकती है, हिस्ट्रिया के दौरे भी पड़ सकते हैं, उसे किसी न किसी चीज से, ऐसे जातक को अपने जीवन काल में फोबिया होता है, किसी भी चीज से उसे फोबिया की समस्या हो सकती है चंद्रमा के पाप प्रभाव में, पाप दृष्ट युत होने से। जातक को मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है चंद्रमा के पाप प्रभाव में होने से। इस प्रकार लग्न से जो चंद्र होते हैं वह यदि शुभता लिए होते हैं तो जातक को बहुत ही शुभ फल यहाँ पर देने वाले कहे गए हैं। अब हम धन भाव द्वितीय भाव में स्थित चंद्रमा के फलों के विषय में जानते हैं। जातक की जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो जातक का धन का भाव होने के साथ साथ उसके परिवार का, उसके कुटुंबियों का भी भाव होता है। इस भाव से जातक के भोजन पर मुख का भाव होता है, इसलिए जातक क्या खा रहा है, उसका खान पान कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, उसका स्वर कैसा है, इस पर भी विचार किया जाता है। जातक के दाहिने नेत्र पर भी द्वितीय भाव से विचार होता है। द्वितीय भाव शुक्र का नैसर्गिक स्थान है।
तो शुक्र के नैसर्गिक स्थान में स्थित चंद्रमा अति शुभ फल देने वाले कहे गए हैं। यहाँ पर स्थित चंद्रमा के कारण जातक धन धान्य से परिपूर्ण होता है। उसके पास उसकी बहुत प्रेतक संपदा होती है। अपने प्रेतकों की पुरानी प्राचीन परंपराओं को मानने वाला ऐसा जातक यहाँ पर देखा गया है। द्वितीय जो भाव होता है वह वाणी का भाव होता है, स्वर का भाव होता है। तो यहाँ पर स्थित चंद्रमा जातक को बहुत ही कोमल और मीठा बोलने वाले, मृदु बोलने वाले बना देते हैं। ऐसा जो जातक होता है वह अच्छा कथावाचक होता है और अच्छा उच्च कोटि का गायक सिद्ध होता है। द्वितीय भाव में जो चंद्रमा होते हैं वो जातक के खान पान के विषय में भी बताते हैं। चंद्रमा यदि शुभत्व लिए हो तो जातक सतोगुणी खाना भोजन करने वाला होता है, और यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो तामसिक भोजन करने वाला जातक यहाँ पर होता है। जातक मिठाई खाने का शौकीन होता है, और यदि चंद्रमा राहु या शनि से युक्त हो, दृष्ट हो, तो ऐसा जो जातक होता है वह मदिरा पान करने वाला होता है, ड्रिंक करने का शौकीन होता है, पार्टियों में जाने का इसे बेहद शौक होता है। द्वितीय भाव जातक के कुटुंब का, परिवार का भी भाव होता है। अतः कुटुंब में सबसे मिलकर रहने वाला, सबसे बनाए रखने वाला, कुटुंब से भावात्मक रूप से ऐसा जातक बहुत ज्यादा ही अटैच्ड होता है। अपने परिवार में सबकी देखभाल करने वाला, केयर करने वाला द्वितीय भाव में स्थित चंद्रमा जातक को बना देते हैं। अष्टम भाव को देखने के कारण भूगर्भ में जो द्रव्य पदार्थ हैं उससे जातक को उसके जीवन में लाभ की प्राप्ति होती रहती है। ऐसा जातक यात्राएं करने का भी शौकीन होता है। चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में हो तो जातक के दाहिने नेत्र में भी विकार उत्पन्न कर देते हैं। जातक के दाहिने नेत्र में कोई न कोई समस्या उसे बनी ही रहती है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद। नमस्कार।